So, hi and welcome back to this another episode with me, Arsha. I hope you guys are doing good, and welcome back to this episode where I'm going to talk about please tell me something about yourself. I think this is one of those questions which is being constantly asked when it comes to MBA interviews, but I think it's not only limited to MBA interviews. Even आप प्लेसमेंट के टाइम पे जब जाओगे तो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट दे आस्क इज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट आई एम गोना टॉक इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज अपने ये सारे दोस्त भले जो टियर 3 कॉलेजेस में जा रहे हैं, टियर 2 कॉलेजेस में जा रहे हैं, किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, प्लीज शेयर इट विद देम, राइट? बिकॉज मैंने आई थिंक इस साल ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा मॉक्स लिए हैं, एंड आई थिंक out of them I find that majority of students don't know how to answer tell me something about yourself. So watch this episode, this is going to be interesting. Let's start. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो वेलकम बैक एंड हम बात करते हैं कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए. यूजुअली क्या होता है, आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. स्टूडेंट, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने मुझे मॉक्स दिए हैं. पहले स्टूडेंट्स जिनके पास एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का या जॉब का. दूसरे स्टूडेंट्स जिनके पास कुछ नहीं है, दे जस्ट हैव डन ग्रेजुएशन, दे डोंट हैव एनी इंटर्नशिप एंड एनीथिंग लाइक दैट. So how they start is that this is me X, right? I am from this city and state. My school name is this. My college, my 12th class school name is this. My graduation, I've done my graduation from this college, and I have 3 siblings. My mother is housewife. I mean, ऐसे भी जवाब मिला है. Then फिर मेरी strength पे कुछ बोल देते हैं and that's it. ये खत्म हो जाता है. जिनके पास experience है वो स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे भी वो अपना नाम बता रहे हैं, अपने स्कूल का 10th जहाँ से किया है, 12th जहाँ से किया है, ग्रेजुएशन जहाँ से किया है, एंड देन फिर बात कर रहे हैं अपनी इंटर्नशिप के बारे में या फिर अपनी जॉब के बारे में. बट वो एक सिंक होता है ना, जो एक फ्लो, राइट? मज़ा नहीं आता सुन के. एंड मुझे लगता है इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक दैट यू शुड फील लाइक वाओ, दिस शुड बी द राइट इंट्रोडक्शन. मैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी. ही इज़ फ्रॉम ओल्डर IIMs, मेरे चैनल पर डला, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. He told me that मैंने अपना इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया था बिकॉज मुझे पता था कि मैं अकेडमिकली वो किसी 10th या 12th में से किसी एक में कम था. तो ही काइंड ऑफ हाइडेड अकेडमिक, और उसने दूसरी जो उसके चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इन टू रीडिंग एंड स्पेशली हैरी पॉटर बुक्स एंड ऑल दैट, तो उसने काफ़ी इतने अच्छे से एलाबोरेट किया उसमें लर्निंग एंड सारी चीज़ें कि उससे जो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में जो क्वेश्चंस थे, फर्दर क्वेश्चंस थे उसके बाद, दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हिज हॉबीज विच इज़ लाइक reading books and all that, right? And he also converted the college. So that's what I'm saying कि जिसको पता है, if we talk about tier 1 colleges, कि अगर तुमने अपना ये सवाल कर लिया, whether it's placement, whether it's college interview, you will be able to make it. क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, हम बात करते हैं. बैकग्राउंड, अपना नाम, सिटी, अंडरग्रेड क्वालिफिकेशन के बात में हम बात कर सकते हो. अब स्टार्ट विद योर नेम इज लाइक दिस इज मी आशी, आई एम फ्रॉम सिटी ऑफ लेक्स भोपाल, आई हैव डन BBA in terms of my graduation. So that's how you can start with the background, right? सेकेंड थिंग इसमें यहाँ पे आपने देखा है एकेडमिक जर्नी में मेंशन कॉलेज कोर्स एंड एनी एकेडमिक अचीवमेंट्स. अब इसमें प्लीज़ यार, अगर आपका कॉलेज कोई NIT है, IIIT है, देन इन दैट केस यू कैन टॉक अबाउट इट कि आई हैव डन माई BTech फ्रॉम लेट्स से NIT भोपाल. सो वो NIT मतलब क्लिक कर रहा है, बट बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम मैंने सुना भी नहीं है, तो nobody wants to know that. So you can talk about that I've done this course, during my course I have done this much of internship, I've introduced, I have represented my college, या फिर while doing my graduation I did an internship fair, right? Which was basically inter college internship fair where I reached my team reached out to n number of companies who was looking for candidates. We almost were able to bring 5,000 students when it comes to that internship fair, right? And while doing that internship fair, I've learned a lot of things: how to communicate with the company, how to build relationship, how you have to spread the information. This, I mean, I am giving an example कि यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो. अगर अकेडमिकली कुछ है
सर्टिफिकेशन हो सकता है जिससे आपने कुछ सीखा हो, पर अगेन जो भी आप चीज़ ऐड करें उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकली अवेयर कि बॉस तुम वही चीज़ बोलो जिससे रिलेटेड सवाल पूछे जाए तो तुम जवाब दे पाओ। अपनी इंटर्नशिप, अपने जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिन इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, क्या आपकी लर्निंग रही है, क्या आपने उसमें अचीवमेंट्स किया है, वेदर इट्स रेजिंग इन स्पॉन्सरशिप, वेदर इट्स ब्रिंगिंग स्टूडेंट्स, वेदर इट्स ब्रिंगिंग कंपनीज, वट एवर इट इज, राइट। थर्ड, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स में बात कर सकते हो, राइट कि लेट्स से यू हैव दिस 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, आपने इस प्रोफाइल पे काम किया है। हमेशा जब आप वर्क एक्सपीरियंस बात करो तो उसमें नंबर्स अगर आप ऐड कर सकते हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक फॉर एग्जाम्पल I've run a YouTube channel, we started from scratch and we currently have 96,000 followers. या फिर let's say I was leading a team where I was able to touch a target of let's say 1 million sales, whatever it is. तो अगर आप कहीं से उसको क्वांटिफाई कर सको, दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, राइट। सो टॉक अबाउट योर लर्निंग्स, रोल्स, की कॉन्ट्रीब्यूशंस। स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट पे बात कर सकते हो, 2-3 क्वालिटीज दैट रिफ्लेक्ट योर MBA रेडीनेस। एक स्टूडेंट था, ही वाज नॉट एबल टू कन्वर्ट इट। Why he was not able to convert it? Because she said that I am very resilient, right? And I am very, hard working. So they said, please brief an example. जब ड्रिलिंग क्वेश्चंस होने लगे तो शी वॉज नॉट एबल टू आंसर इट। उसका कम्युनिकेशन अच्छा था। मैं फिर वही कह रही हूँ, स्किल्स, इंटरेस्ट, वही चीज़ ऐड करो जहाँ पे अगर तुमसे ड्रिलिंग क्वेश्चंस पूछे जाएं तो तुम उसका जवाब दे सको, राइट। सो दैट्स व्हाट द फोर्थ पॉइंट इज। अगेन, अगर तुम चाह रहे हो दैट आई शुड टेक अ मॉक ऑफ योर्स, यू हैव योर कॉलेज इंटरव्यू, नीचे फॉर्म है, यू कैन फिल इट आउट, यू कैन रीच आउट टू द टीम एंड आई एम ऑल देयर टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेसिफिक थिंग एज वेल। नाउ की टिप्स, जो इंट्रोडक्शन है वो 1.5 से 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट। मुझे लगता है 1.5 मिनट इज मैक्सिमम, 2 मिनट भी ज़्यादा हो गया। डोंट जस्ट रीड योर रिज्यूमे। एक और चीज़ क्या होती है, कई बार क्या होता है, एक स्टूडेंट का मैं मॉक ले रही थी, उसने बहुत अच्छे से एवरीथिंग वाज लाइक, पर ऐसा लग रहा था कि इसने कहीं से, तो मैंने उससे पूछा बाद में फीडबैक के टाइम पे कि क्या तुमने ये ChatGPT से बनाया था? तो ही सेड यस, मैंने पॉइंट्स जाके ChatGPT, पर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। बिकॉज अगेन, जब आप जैसे हमने 12th में एक ऐसे याद किया था, वंडर ऑफ साइंस, राइट। तो जब हम वो ऐसे रटते थे, बिकॉज वो काफ़ी बड़ा होता था, तो शुरू से अगर हम उसे पढ़ना चालू करें और बीच में कहीं पे भी भूल गए तो वी आर लाइक ब्लैंक, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट। माई नेम इज, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, दिस इज व्हाट हैपेंस। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि इट शुड बी लाइक दैट यू ओन इट, ठीक है। इफ़ यू डोंट ओन इट, बस समझ में आ जाता है, आप झूठ बोलोगे समझ में आ जाता है। यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, यू शुड बी वेरी ऑथेंटिक, यू शुड हैव वेरी मच क्लियरिटी। इवन इफ यू टॉक अबाउट Tier 2 कॉलेजेस, किसी का NIBM का इंटरव्यू होगा, किसी का हो सकता है V स्कूल का इंटरव्यू होगा, किसी का हो सकता है IFMR का इंटरव्यू होगा, दे सी दैट वाई MBA, तुम क्यों MBA करने आए हो, क्या क्लियरिटी है, राइट। तो क्लियरिटी समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट रीड रिज्यूमे, टेल योर स्टोरी, बी ऑनेस्ट बट पोजिशन योर स्ट्रेंथ स्मार्टली। फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के पास एक्सपीरियंस भी होता है बट दे डोंट नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड कि पहले मुझे क्या बताना है। तो आई थिंक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, कॉलेज में जो किया है, कोई और अचीवमेंट्स है आपके, फिर उसके बाद की कोई इंटर्नशिप है या एक्सपीरियंस है, आपकी लर्निंग्स, अपनी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों के बारे में एक फ्लो में बात कर सकते हो और वो स्टोरी लगनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो, कई वीडियोस में आपको लगता है यार मज़ा नहीं आया सुन के। इवन मेरी वीडियोस में, बिलीव मी और नॉट, मैं बहुत सारे लाइव सेशंस में आती हूँ, कई बार ऐसा होता है मन नहीं है लाइव में आने का, बस बैठ गए हैं, तो फिर ऐसा लगता है कब ये लाइव सेशन बस खत्म करके जाओ। बट व्हेन यू ओन इट, व्हेन यू एंजॉइंग द प्रोसेस, व्हेन यू नो दैट यार दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर, देन यू जस्ट लव इट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को बनाने से पहले भी आई मीन गुड वाइब, मज़ा आ रहा है, क्योंकि डेली जब आप दिन में 2-3 वीडियो शूट करे हो तो हर वीडियो में सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। पर आई फील लाइक you should own it, be honest, practice but sound natural, not robotic. मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेशन देती हूँ। एक और यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। बच्चे क्या होते हैं, जब उनसे पूछो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या वाई MBA या वे यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट, उसी टाइम पे उस आंसर को प्रिपेयर करने लगते हैं। अगर आप मुझसे भी अभी पूछोगे प्लीज मैम इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और लेट्स से आई स्टार्ट सेइंग दैट हाय दिस इज अर्शी, I'm from City of Lakes, Bhopal. I've done my graduation in terms of BBA. After completing my graduation, I started my entrepreneurship journey when I was almost while pursuing my graduation.
initial years of my journey, it was a very difficult task. I started with, providing information about scholarship to students because, when I was looking for colleges for engineering, I was able to understand that being a general category student, we don't have much of scholarship. And there can be n number of things, right? पर again, मैं इसको अगर ऐसे स्टोरी बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी. तो आप उसको लिखो, कैमरे का वीडियो ऑन करो, स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करो, फिर सुनो. जब तुम सुनोगे तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग. राइट योर आंसर्स, फ्रेम इट, एंड प्लीज वीडियो में रिकॉर्ड करो. सुनो के समझ में आएगा. क्योंकि जब मैं कंबाइंड मॉक्स ले रही होती हूँ तो मैं खुद ही स्टूडेंट से पूछती, अच्छा तुम्हें इसका मॉक सुन के क्या लगा, तुम इसे सिलेक्ट करोगे? तो वो बच्चा कह देता है नहीं. जब उससे पूछते हैं अच्छा तुम्हें तो सिंपल सी चीज सुन के समझ में आ सकते हैं. तो यार ये तुम अपना भी सुन के समझ सकते हो. राइट, दैट इज द की टिप्स. बोनस, add unique line that helps them remember. Like I also run a YouTube channel for students. अगर कुछ ऐसा है, mention relevant hobbies that reflects leadership, creativity. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं बोलते हैं दैट मैं क्रिकेट में था. क्रिकेट का MBA से कोई रेलेवेंस नहीं है, बट अगर आप क्रिकेट टीम में रहे हो, आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, तो वहाँ पे भी लीडरशिप रही है. बिकॉज कोई भी गेम आप अच्छा क्रिकेट खेल के नहीं, बीइंग हाउ यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद द टीम मेंबर्स, तो आप वहाँ पे भी लर्निंग शो कर सकते हो. सो क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी, राइट, अलाइंग योर स्टोरी विद द MBA स्पेशलाइजेशन. लाइक टारगेटिंग मार्केटिंग, फाइनेंस, HR नहीं टारगेट करे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई थिंक दिस इज हाउ आई एम गोना वाइंड अप द प्रोसेस. So do share me your feedback. ये वीडियो कैसा लगा? इससे related, if you want me to bring out more episode, let me know in the comment section below. Like, share and subscribe. Also, you can join the Telegram group, link in the description box. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.